नहीं जिनके जिंदगी में वो भी बहुत अभागे हैं। युद्ध नहीं जिनके जिंदगी में वो भी बहुत अभागे हैं। या तो रन को छोड़े होंगे या तो रन से भागे हैं। ट्रामा सेंटर के लिए जान दे देंगे। क्या करेंगे? मीडिया के सामने ट्रामा सेंटर के लिए अपना जान दे देंगे। अगर विक्रम में किसी भी जनता को जरूरत पड़ेगा तो खून तक बहा दूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। ट्रामा सेंटर चालू कराना, ट्रामा सेंटर चालू कराना मतलब युद्ध जैसा स्थिति करना होगा। ट्रामा सेंटर तभी चालू होगा जब लड़ाई युद्ध के तरह लड़ेंगे। थोड़ा सा धूप क्या हो गया कि छाया का सहारा लेने लगिएगा तो हम लोग हार जाइएगा दोस्तों। युद्ध के तरह लड़ना होगा या लड़ाई। और एक बात हम बता देते हैं कि युद्ध नहीं जिनके जिंदगी में वो भी बहुत अभागे हैं। युद्ध नहीं जिनके जिंदगी में वो भी बहुत अभागे हैं। या तो रन को छोड़े होंगे या तो रन से भागे हैं। करने की जरूरत नहीं है। बाघ के खाल ओढ़ के एगो शेर आया हुआ है, बाघ के खाल ओढ़े हुए हैं। आप लोग झूठ मूठ के कर रहे हैं। मत घबराना, बाघ के खाल ओढ़ के एक शेर आया हुआ है, उससे डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर नेवला से दोस्ती हो जाए तो सांप से डरने की जरूरत नहीं होती है दोस्तों। ट्रामा सेंटर तभी चालू होगा जब युद्ध जैसा स्थिति विक्रम में पैदा करेंगे। और विक्रम में स्थिति तब पैदा करेंगे जब यहाँ के जनता लोग, आप जागिएगा। आप सोए हुए हैं। आप सोने का नतीजा है कि आपके ही घर में आके डेरा बना दिया। आपको बोलने से रोका जा रहा है, आपको आवाज को दबाया जा रहा है। आप किसी चौराहा पर आपकी किसी चौराहा पर हत्या होने की डर रहती है, लेकिन घबराइए नहीं। इस विक्रम में अगर चूटी भी अगर इस सभा के बाद अगर विक्रम में किसी राजनीतिक मैटर से अगर चूटी भी मारा गया तो विक्रम का इतिहास बदल दिया जाएगा। अनिल कुमार का वादा है। और हम बात तब कह रहे हैं दोस्तों, हम यह बात तब कह रहे हैं जब आप लोग दबे जवान में चर्चा कर रहे थे, लेकिन खुलेआम मंच पर बोलने का आपका साहस नहीं हो रहा था। और आपके साहस से हमको साहस मिला है और हम इस मंच के माध्यम से आपके बीच में अपना बात को रख रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जितने भी सभा में उपस्थित लोग हैं, क्या यह ट्रामा सेंटर का आवाज हमको उठाना चाहिए था? आप लोग हाथ उठा के बोलिए, हमको उठाना चाहिए था। हाथ उठा के भैया बोलिए, यह ट्रामा सेंटर का आवाज मेरा था। हम तो एक मुखिया प्रतिनिधि हैं, हमारी पत्नी मुखिया है। हम पंचायत को बढ़िया चला रहे हैं। पंचायत में आवास योजना का घूस नहीं लेते हैं। इस शहीद चौक पर शहीद लोगों के कसम खा के कहते हैं पैसा नहीं छूते हैं। लेकिन दोस्तों, यह इतना बड़ा मुद्दा हमको क्यों मंच पर बोलना पड़ रहा है? क्योंकि आप लोग ने ऐसा प्रतिनिधि को चुना है जिसको बैंकॉक से छुट्टी नहीं मिल रहा है। विक्रम के प्रतिनिधि मर गया। दोस्तों, कमी किसका है? हम प्रतिनिधि का कमी नहीं कहेंगे। प्रतिनिधि का कमी इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि हमारे गांव में 2 दिन पहले एक मदारी करने वाला एक आदमी आया था, डमरू बजाया और पूरे लोग इकट्ठा हो गए। इकट्ठा होने के बाद बोला कि भैया हाथ जोड़ रहे हैं, हमको मदारी करने नहीं आता है, हम गरीब आदमी है, कुछ दे दीजिए आप लोग। और उसको 400 रुपया मिल गया। तो जब मदारी करने वाला भी आता है, डमरू बजा देता है, और डमरू बजाने पर आप लोग जो है उसके साथ पीछे पीछे हो जाते हैं, उसको सदन तक भेज देते हैं। यह आवाज जो आज रोड पर हो रहा है, यह आवाज मंच पर नहीं होना चाहिए था, यह आवाज सदन में होना चाहिए था। यह आवाज हमारे माननीय अगर सदन में उठाए रहते और सदन में उठाने के बाद अगर सरकार हमारी बात नहीं मानी रहती तो आज ईंट से ईंट बजा देते विक्रम में। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमारा चुना हुआ प्रतिनिधि कोई भी अगर साक्ष्य दे दे कि हम सदन में बात को रखे थे, टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते ट्रामा सेंटर नहीं खुल पाया, तो हम उनके साथ आजीवन जिंदगी भर उनका सेवा करेंगे।
लेकिन उन लोगों के पास कोई भी साक्ष्य नहीं है, तो गलती हम जनता में है। आज कनपा से डेरा तक एक पथ है, सरकार को 50 करोड़ सालाना टैक्स अगर जाता है तो कनपा से डेरा तक पथ से जाता है, उससे 6 बालू घाट चलता है। हैवी वेटेड रोड बनना चाहिए। लगातार रोड पर हम आवाज उठाते हैं, लेकिन प्रतिनिधि लोग नहीं सुनते हैं। तो आपके बल पर हम आए हुए हैं। क्या वो रोड नहीं बनेगा तो प्रतिनिधि लोगों को वोट देना चाहिए दोस्तों? नहीं। तो जब नहीं देना चाहिए तो आगाज है। अभी भी इस मंच के माध्यम से प्रतिनिधि लोगों को टाइम दे रहे हैं कि आपके पास छठ पूजा के पारण, याद रखिएगा दोस्तों, छठ पूजा के पारण तक उन लोगों को हम लोग टाइम दे रहे हैं। हम नहीं टाइम दे रहे हैं, हम अकेला कितना ताकत में है। आपके बल पर टाइम दे रहे हैं। टाइम दे कि नहीं देते? हाथ उठा के बोलिए, टाइम दे कि नहीं दे? छठ पूजा के पारण तक हम लोग का समस्या जो है उस पर एक्टिव हो जाइए, और विक्रम का जत्था आपके लिए एक्टिव रहेगा। अन्यथा आगे आने वाला चुनाव में इतना परेशानी होगा कि मुखिया के चुनाव भूल जाइएगा, विधायक और सांसद से दूर की चीज है। दोस्तों, आप मेरा दिए, हमारे दीपक भाई का साथ दिए। इस मंच के माध्यम से दीपक भाई का खड़ा हुई है। इस मंच के माध्यम से दीपक भाई के माध्यम से दीपक भाई के साथ एक बात के लिए इस सभा में माफी मांग रहे हैं कि न नेता हम हैं न नेता दीपक जी हैं। हम लोग आपके खड़ा किए हुए एक छोटा आदमी है, आपके बल पर मंच पर बोल रहे हैं। एक बार दीपक भाई अनशन किए थे, उस अनशन में कुछ त्रुटि हो गई थी। ये नेता नहीं थे, राजनीति करने वाले नहीं थे, इनको राजनीतिक जेल भस्मित कर दिया गया और ये थोड़ा सा गलती कर दिए। इसलिए इस मंच के माध्यम से, इस सदन से मैं दीपक भाई के तरफ से, और हम और दीपक भाई दोनों आदमी माफी मांग रहे हैं। उस बात के लिए आप लोग टोटल आदमी माफ कर दीजिए और इस आंदोलन में एकजुट हो जाइए। दोस्तों, आपका प्यार हम जान रहे हैं कि जो हम बात मंच पर से बोले हैं ये आप लोग सब लोग के दिल में है, सिर्फ बोली नहीं निकल रहा है, सिर्फ बोलते नहीं है। ये बात हमें पता है कि बोलते नहीं है, डरते हैं, लेकिन डरिए मत। अपना हक के बात में अगर डरिएगा तो आपका हक नहीं मिलेगा। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी एक कविता अटल बिहारी वाजपेयी जी का अभी एक मित्र हमको दिया था। इस कविता को जरूर पढ़िएगा, वो देश के लिए बोले थे। तो उस कविता को हम आपके सामने जरा गौर से सुनिएगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी का ही कविता है, देश के लिए गाए थे कि आजादी अभी अधूरी है, कैसे उल्लास मनाऊं मैं। आजादी अभी अधूरी है, कैसे उल्लास मनाऊं मैं। थोड़े दिन की मजबूरी है, कैसे उल्लास मनाऊं मैं। आजादी अभी अधूरी है, कैसे उल्लास मनाऊं मैं। थोड़े दिन की मजबूरी है, कैसे उल्लास मनाऊं मैं। दिन दूर नहीं, गिरवी विक्रम को एक दिन हम छुड़वाएंगे। दिन दूर नहीं, गिरवी विक्रम को एक दिन हम छुड़वाएंगे और सोन नदी से पुन तक आजादी पर्व मनाएंगे। अजय भैया जिंदाबाद, अजय भैया जिंदाबाद। दिन दूर नहीं, आजाद एक दिन आजादी कराएंगे। नौबत सोन नदी से पुन तक आजादी पर्व मनाएंगे। और नौजुवान भाई जो यहाँ मेरे साथ उपस्थित है, न धूप देखते हैं न बरसात देखते हैं मेरे लिए, उनके लिए एक लाइन अटल बिहारी वाजपेयी जी ये भी बोले थे कि उस स्वर्ण दिवस के लिए आज से कमर कस बलिदान कर। उस स्वर्ण दिवस के लिए आज से कमर कस बलिदान कर। जो पाया उसमें खो न जाना और जो खोया उसका ध्यान कर। जो खोया उसका ध्यान कर। दोस्तों, आप विक्रम में जो खोए हैं उसका ध्यान कीजिए, जो पाए हैं वो पाते ही रहेंगे, जो खोए हैं उसका ध्यान कीजिए। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, गर्मी बहुत है। यहाँ से हम लोग चलेंगे नगर से राघोपुर से पतूत से कनपा से सैदाबाद। जैसा टाइम दिया जैसे पहले का प्रोग्राम पालीगंज का भी था, लेकिन हम लोग का यही लेट हो चुका है। समय से हम लोग बहुत आगे निकल चुके हैं, इसलिए हम पालीगंज सैदाबाद में हम लोग सभा का समापन करेंगे। क्या आप अंजनी सिंह इस रण में कूद पड़े हैं?
हम तो बोलिए दिए जी कि युद्ध नहीं जिनकी जिंदगी में जी वो भी बड़े अभागे हैं। आइए भैया जिंदाबाद, मुखिया जी आइए भैया आपके जिंदाबाद। रुक जाइए। मुखिया जी जनसंवाद यात्रा आपका सुपर डुपर हिट रहा, बहुत से नाकामयाब कोशिश किया गया सफल करने को लेकर, बहुत से बड़े चेहरे भी इस सफल देखिए यह संवाद यात्रा जो था न दीपक जी के था, न अंजनी जी के था, न किसी व्यक्ति विशेष का। कुछ भाई देखिए पीटा से हमारे किसी व्यक्ति विशेष का नहीं। यह सामाजिक मुद्दा था और इस सामाजिक मुद्दा में सब लोग अपने से इकट्ठा हुए हैं। मैं आपसे क्या कहूँ, मैं 10 गांव से ज्यादा नहीं घूमा हूँ। अपने व्यक्तिगत 10 गांव घूमा, सारे कार्यकर्ता अपने अपने काम करते हैं, क्योंकि सामाजिक मुद्दा पर लापरवाह होते नहीं है और उसके लिए जनता में सवाल है। अब क्या लग रहा है सर, इतना सुपर डुपर हिट हुआ आपका जनसंवाद यात्रा, अब ट्रामा सेंटर चालू होने को लेकर ट्रामा सेंटर के लिए जान दे देंगे। क्या करेंगे? मीडिया के सामने ट्रामा सेंटर के लिए अपना जान दे देंगे और इससे ज्यादा क्या? दीपक जी अभी माला रुकिए चालू करने को लेकर आज आपके बीच में अंजनी कुमार जो चर्चित सामाजिक कार्यकर्ता है, अब कितना आसान लगता है? कितना आसान है और कितना मुश्किल है। देखिए अभी एक ब्रेकिंग न्यूज हम लोग लड़ना जानते हैं, महिलाएं हम लास्ट तक लड़ेंगे। जब तक सरकार हमारी बातों को नहीं सुनती है तब तक हम लोग जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कहना है कि आग इस दिल में लगी है, विक्रम में लगा दो और जो है ट्रामा सेंटर चालू कराने के लिए विक्रम के जनता को जगा दो। इस को लेकर जो है अब यहाँ सर अब यहाँ से जो जन संवाद आपका निकलेगा वो कहाँ तक की यात्रा करेंगे? यह यात्रा पालीगंज तक प्लानिंग है, जहाँ तक पहुँच जाए। घोरैठा मोड़ होते हुए स्वागत का बीच रास्ते में भी और आपके ऐसा जन सहयोग बहुत सारे लोग रोड में है अभी। हाँ बहुत सारे लोग रोड में भी अभी हजारों गाड़ी तो जनता का समस्या है, जनता के हजार गाड़ी जाम में है।